सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। सत संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी क्षुल्लक एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हैं, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिने। हम लोग पहले अध्याय उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय में 8वां सूत्र सत संख्या 6 इस पर धौला पुस्तक 4 से मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने विवेचन किया है अनुयोग द्वार नामक ग्रंथ से में। उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग सत संख्या 6 काल 5 पर रूपना हमारी हो चुकी है। अंतर परूपना में हम लोग चल रहे हैं। अंतर परूपना में ओग से वर्णन हो गया है, आदेश से चल रहा है, आदेश से हम लोग लेश्या पर रूपना पढ़ रहे हैं। 200 कौन सा पेज है? मेरा तो 232 में कागज था। हाँ 232 में ये कागज, 232 में कागज है हमारा। 123/3 से ले रहे हैं। लेश्या वहां से शुरू हो रही है, इसलिए उत्कर्षेण 63 सप्त सागरोपमानी देशो नानी। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर क्रमशः कुछ कम 33 सागर, कुछ कम 17 सागर, कुछ कम 7 सागर है। विधि कृष्ण नील कापोत लेश्या वाले 3 मिथ्या दृष्टि जीव क्रम से 7वीं, 5वीं, तीसरी पृथ्वी में उत्पन्न हुए। 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुए, एक अंतर्मूर्त लगा, विश्राम लिया, दूसरा अंतर्मूर्त लगा, परिणामों में विशुद्धि आई, तीसरा अंतर्मूर्त लगा। परिणामों में विशुद्धि यानी 3 करण परिणाम उसने किए। यहाँ पर अगर ये लिखा होता कि 28 प्रकृति की सत्ता से उत्पन्न वहां पर उत्पन्न हुआ, तो उसको विशुद्धि करने का मतलब सम्यक को प्राप्त किया। यहाँ पर विशुद्ध का मतलब 3 करण परिणाम के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं कि 28 प्रकृति की सत्ता वाला है। सम्यक को प्राप्त कर अंतर प्रारंभ किया। किसका अंतर निकालना है? किस गुण स्थान का? मिथ्यात्व का अंतर निकालना है। हाँ, मिथ्यात्व का अंतर निकालेंगे। हाँ, आयु सम्यक तो रहा पूरा जीवन 33 सागर वाले में। 33 सागर आयु, यहाँ पर हम लोग कृष्ण लेस्या वाला की उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो 33 सागर है। कृष्ण लेस्या के साथ 33 सागर आयु है, ऐसे बोलते ही हमें ये भाव भासना हो जानी चाहिए कि 7वें नरक का नारकी है ना, क्योंकि देवों में होती नहीं और मनुष्य और त्रियंच की इतनी आयु नहीं होती। तो जैसे ही अगर बोला जाए कि सम्यक तो अधिक से अधिक 33 सागर रह सकता है, मिथ्यात्व का अंतर 33 सागर आ सकता है, सम्यक का अंतर 33 सागर आ सकता है, तो हमारी दृष्टि तुरंत 7वें नरक पर चली जानी चाहिए। 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, अंतर्मूर्त लगा उसमें 6 पर्याप्ति पूर्ण करने में। उसके बाद विश्राम लेता है, एक अंतर्मूर्त विश्राम किया, 3 करण परिणाम किया और सम्यक प्रकृति को प्राप्त करके अंतर प्राप्त किया शुरू किया। किसका? मिथ्यात्व गुण स्थान का। सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक को प्राप्त हो गया है। अब वापस वो मिथ्या दृष्टि कब बनेगा? कोई 7वें नरक का नारकी, कोई 17 सागर वाला 5वें नरक का नारकी अथवा तीसरे नरक का नारकी अगर वापस मिथ्या दृष्टि बनता है तो कितने समय के बाद बन सकता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त किया, 33 सागर वाला 33 सागर के बाद प्राप्त किया। अंतर्मूर्त कुछ कम होंगे, पहले वाले कम हो जाएंगे, फिर बाद में भी आयु का बंद करेगा, फिर मरण करेगा 7वें नरक में। तो वो अलग बात है। पर अगर हम सामान्य रूप से देखें तो 33 सागर का अंतर है, 17 सागर का अंतर है, 7 सागर का अंतर है। उसमें कुछ अंतर्मूर्त कम है, ये हम लोग समझ रहे हैं।
मिथ्यात्व को प्राप्त किया, अंतर प्राप्त हुआ, एक अंतर्मूर्त यहाँ पर लगा। कहाँ लगा? क्योंकि मिथ्यात्व में आने के बाद में मरण को प्राप्त करेगा, तो एक अंतर्मूर्त जब मिथ्यात्व में आने के बाद हम लोग को सबको पता है, ये सिद्धांत हम लोग को अब याद हो जाना चाहिए। कोई भी जीव मिथ्यात्व में जाने के बाद अंतर्मूर्त बिताए बिना न तो किसी दूसरे गुणस्थान को प्राप्त कर पाता है, न मरण तो कर ही नहीं सकता है। मरण तो मिथ्यात्व गुणस्थान में जाके अथवा असंयत गुणस्थान में जाके अंतर्मूर्त इन लोग का, तीसरे में तो मरण नहीं है, तीसरे का भी जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त ही है। तो पहले मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर्मूर्त परमाणु वहां रहा, फिर मरण किया। मरण कर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। विशेषता यह है कि सातवीं पृथ्वी का नारकी त्रियंच आयु को बांधकर, आयु बांधने के बाद हम सभी जानते हैं विश्राम लेते, आयु बांधा एक आयु का बंध, आपके कर्म कांड जी से ये प्रश्न है, आयु का बंध किसी भी जीव के, मान लीजिए हम लोग अभी बहुत से लोग इसमें बैठे हैं, हम लोग का अपकर्ष काल पड़ रहा है, आयु बंध रही है, कितने समय तक बंधेगी? नियम से सभी को, कैसा परिणामी भी हो, अगर आयु बंधनी चालू हो गई तो कितने समय तक बंधती रहेगी सभी को? आयु, इसीलिए आयु को कहा गया, क्या कहा गया? निरंतर बंधी कहा गया। जब हम लोग कर्मकांड जी में पढ़े थे, निरंतर बंधी, क्योंकि इसका एक समय के लिए बंध नहीं होता है कि एक समय बंद हुआ, दूसरे समय में तो इसका, और चूंकि उसके अलावा उसका बंध ही नहीं है, लेकिन जब ये बंधती है तो अंतर्मूर्त परमाणु तक ये बंधती रहती है। अंतर्मूर्त कोई भी हो, अंतर्मूर्त तो अपने लोग समझ ही रहे हैं कि अंतर्मूर्त कैसा होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं वो, कि आयु को बांधकर, पांच जो लिखा, यानी एक अंतर्मूर्त तक उसने आयु को बांधा। आयु को बंद करने में एक अंतर्मूर्त लगा उसका, फिर उसके बाद विश्राम लेते हैं। हम लोग को आयु का बंद करके, कोई भी जीव, चारों गति के जीव आयु का बंद करके अंतर्मूर्त विश्राम करे बिना मरण नहीं होता। कि 8:01 समय में आयु बांधा, 8:02 समय में मरण हो जाए, ये संभव नहीं है किसी भी गति के जीव का, किसी भी इंद्रिय का। अब कहेंगे आप लोग लब्ध पर्याप्त की तो आयु छोटी है, आयु नहीं है, तो वहां पर तो इसीलिए तो वहां पर श्वास में 18 बार मरता है, लेकिन वहां भी आयु त्रिभाग में बांध करके वहां भी अकाल मरण है। उस लब्ध पर्याप्त जीव के भी अकाल मरण बताया गया है, तो वहां भी वो अपनी क्षमता अनुसार आयु बांध के विश्राम करके ही मरता है। वहां का अंतर्मूर्त और है, बाकी पर्याप्ति पूर्ण वाले का अंतर्मूर्त अलग है। अंतर्मूर्त का असंख्यात भेद है। असंख्यात भेद क्यों है अंतर्मूर्त के? कैसे हैं असंख्यात भेद? इसलिए कि असंख्यात आवली है ना, असंख्यात समय है, असंख्यात समय है तो असंख्यात भेद है। थोड़ा गलती कर दिए, थोड़ा गलती कर दिए। संख्यात आवली, असंख्यात समय है। हाँ, संख्यात आवली और असंख्यात समय है। आवली तो संख्यात है, याद कर लीजिए ये सब। एक मुहूर्त अथवा अंतर्मुहूर्त में आवली संख्यात ही होती है, काउंटेबल है ना। 16 क्या है, 16 करोड़ 2,000 याद करे थे, फिर भूल भाल गए हम तो, संख्या बहुत जल्दी भूलते हैं। तो एकदम काउंटेबल है, बहुत छोटी भी है, बहुत बड़ी नहीं है कि जैसे मनुष्य 29 होते हैं, 50 अंक परमाणु संख्यात होता है, 29 अंक परमाणु मनुष्य होते हैं, तो वो तो बड़ी बड़ी चीज हम लोग काउंटिंग अंक परमाणु अपने बोल देते हैं, पर ये तो बहुत छोटी संख्या, संख्यात आवली। पर एक आवली में असंख्यात समय, एक आवली में तो कितनी आवली है वहां पर, तो इसलिए इसके बहुत सारे भेद बन जाएंगे। तो इस तरह से एक अंतर्मूर्त के असंख्यात भेद बन जाएंगे, क्योंकि समय वहां पर असंख्यात है। सातवें पृथ्वी का नारकी त्रियंच आयु को बांधकर विश्राम लिया। पहले अंतर्मूर्त विश्राम लेने का मुहूर्त अलग है, आयु को बांधने का मुहूर्त 5वां हुआ, विश्राम लेने का मुहूर्त 6ठा हुआ। ये 7वें नरक के नारकी की व्यवस्था हुई। यहाँ 6 अंतर्मूर्त कम 33 सागर मिथ्यात्व का अंतर आएगा कृष्ण लेशिया में, या कृष्ण लेशिया का उत्कृष्ट अंतर यहाँ पर निकाल रहे हैं। कृष्ण लेशिया में मिथ्या दृष्टि का अंतर, मिथ्यात्व गुण स्थान का अंतर कितना आएगा, तो 6 अंतर्मूर्त कम 33 सागर। लील लेशिया में उत्कृष्ट अंतर 4 अंतर्मूर्त से कम 17 सागर है। यहाँ 2 अंतर्मूर्त कौन सा कम हुआ?
में मन में मिथ्यात्व में आने का था ना, वो भी वाक्य सम्मत में निकल सकता है जी। हाँ, तो ये ना, इसको है ना ऐसा कुछ नहीं है कि ये मिथ्यात्व में आया, आयु बांधा, फिर विश्राम लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पर उसके दो अंतर्मूर्त कम हो जाएंगे। नीलेस्या में 4 अंतर्मुख से कम 17 सागर है। कापोतलेस्या का उत्कृष्ट अंतर 4 अंतर्मुख से कम 7 सागर है। कृष्णलेस्या वाले असह्य सम्यक दृष्टि के लिए चौथा गुण स्थान में कोई अगर है तो कह रहे हैं 7वीं पृथ्वी में 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, सम्यक्त को प्राप्त किया। अब ये सम्यक्त का अंतर बता रहे हैं। ऊपर उन्होंने मिथ्यात्व का अंतर बताया था। सम्यक्त को प्राप्त किया, पुनः तुरंत मिथ्यात्व में आ गया। सम्यक्त को प्राप्त किया, पुनः मिथ्यात्व। हम लोग सभी जानते हैं कि पेज नंबर, हाँ पेज नंबर बताइए ना। पेज नंबर 232। तो 7वीं पृथ्वी का हमने ऊपर क्या समझा था? कृष्णलेस्या में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर समझा। अब यहाँ पर सम्यक्त का उत्कृष्ट अंतर बता रहे हैं कि 7वीं पृथ्वी में कोई आया, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, सम्यक्त को प्राप्त किया और पुनः मिथ्यात्व में आकर अंतर प्रारंभ किया। वहां जाके पर्याप्ति पूर्ण किया, एक अंतर्मूर्त लगा, विश्राम लिया, दूसरा अंतर्मूर्त लगा, सम्यक करण परिणाम किया, तीसरा अंतर्मूर्त लगा, सम्यक्त प्राप्त करने के बाद एक अंतर्मूर्त काल तक सम्यक्त में रहा, चौथा अंतर्मूर्त लगा, उसके बाद वो मिथ्यात्व में आ गया। अब कितने, पूरी अपनी 33 सागर की जितनी आयु थी, पूरी आयु वो मिथ्यात्व में ही रहा। पुनः आयु के अंत में सम्यक्त को प्राप्त किया, अंतर प्राप्त हुआ, क्योंकि हमको सम्यक्त को प्राप्त कराना था वापस की। सम्यक्त का अंतर अगर कोई जीव के हो सकता है तो लेस्या के साथ, ऐसे तो सम्यक्त का अंतर कितना होगा? अच्छा, मतलब अधिक से अधिक सम्यक्त का अंतर कितना होना चाहिए? सामान्य कथन सम्यक्त, हम यहाँ ओघ की दृष्टि से पूछ रहे हैं, आदेश की दृष्टि से नहीं। अगर अर्धपुद्गल परावर्तन हो जाएगा ना, अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद उसको उसमें अंतर्मूर्त पहले ही उसको सम्यक्त हो जाएगा, नियम से अंतर्मूर्त पहले ही हो जाएगा। पूरा अर्धपुद्गल परावर्तन सामान्य से कथन वही है, पर जब हम विशेष खोजेंगे तो अंतर्मूर्त पहले वो सम्यक्त को प्राप्त कर लेगा नियम से। अब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर लेस्या की दृष्टि से उत्कृष्ट अंतर बताया जा रहा है। सामान्य कथन ओघ नहीं चल रहा, यहाँ आदेश के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो कोई कृष्ण लेस्या वाला है तो भाई उसको कितना अंतर आ जाएगा? अगर सम्यक्त प्राप्त कर ले, छूट जाए सम्यक्त, तो अधिक से अधिक वो कितने समय में प्राप्त कर सकता है? तो उन्होंने कहा अगर प्राप्त करना हो तो एक चीज और समझिएगा, यहाँ पर ऐसा नहीं लगा लेंगे कि 33 सागर के बाद वो नियम से प्राप्त करेगा, ऐसा भूल के भी नहीं लगाना है ना। नहीं तो फिर अर्धपुद्गल परावर्तन कैसे घटेगा? घटेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो कोई नहीं प्राप्त किया। नरकों में गया, स्वर्गों में गया, सब जगह गया, घूमता रहा। अर्धपुद्गल परावर्तन में अंतर्मूर्त काल शेष रहा, तब सम्यक को प्राप्त किया। यहाँ ये बताया जा रहा है कि कृष्ण लेस्या में अगर कोई जीव कृष्ण लेस्या में रहते हुए सम्यक को प्राप्त करके पुनः मिथ्यात्व में अगर आ जाए तो वापस, अगर मान लीजिए उसकी होनहार अच्छी हो, वापस सम्यक तो अगर प्राप्त करे तो कितना दिन में करेगा? ये डिफरेंस हमेशा ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सम्यक्त को प्राप्त किया, पुनः मिथ्यात्व में आकर अंतर प्रारंभ किया, आयु के अंत में सम्यक्त को प्राप्त किया, अंतर प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, कृष्ण लेस्या है, यहाँ सम्यक्त के साथ मरण नहीं होता है। अब वापस इसको मिथ्यात्व में ले आया, इन्होंने खिलाना जरूरी था, अंतर सम्यक्त का निकालना है, इसलिए एक बार उसको आयु के अंत में सम्यक्त को प्राप्त करा दिया, सम्यक्त उसके बाद मिथ्यात्व में वापस ले आए, क्योंकि उसका मरण ही मिथ्यात्व में होना है। तो मिथ्यात्व में आया, अंतर्मूर्त परमान रहा, आयु का बंद किया, अंतर्मूर्त तक। ये जो 7 नंबर यहाँ है, फिर समझिएगा, आयु का बंद किया, वहां पर जो संख्या लिखी रहती है वो उतने समय तक, अंतर्मूर्त तक आयु का बंद किया, उसका नंबर लिखा होता है, जहां भी लिखा होता है। विश्राम वाला अंतर्मूर्त उसके बाद आएगा। अंतर्मूर्त तक तो आयु का बंद किया, फिर एक अंतर्मूर्त जो 8 लिखा हुआ है, ये अंतर्मूर्त विश्राम का है। आयुबंध और विश्राम का अंतर्मूर्त हमेशा अलग अलग होता है। एक अंतर्मूर्त तक नियम से किसी भी जीव की अगर आयु बंधनी चालू हो गई तो बीच में नहीं रुकती है,
अंतर्मूर्त परमाणु बंधती ही है। वो अंतर्मूर्त आपका एक आवली एक समय का भी हो सकता है और 40 मिनट का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर अंतर्मूर्त होगा। एक समय, दो समय, संख्यात समय, असंख्यात समय नहीं होगा, आवली तो आएगी ही आएगी। इस प्रकार 8 अंतर्मूर्त से कम 33 सागर अंतर आता है। समझ में आया है ना ये विवेचन? जिनको भी कोई नए लोग होते हैं तो समझ में नहीं आता तो आप लोग पूछ सकते हैं। दीदी सबको समझ इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि जो अपकर्ष काल पड़ता है वो अंतर्मूर्त तक का रहता है। नहीं, अपकर्ष काल पड़े वो अंतर्मूर्त नहीं है, आयु बंधे वो अंतर्मूर्त है। हाँ वो तो है, आयु बंधे मतलब अपकर्ष जैसे मान काल लीजिए कि अभी 8:01 पर हमारा अपकर्ष काल पड़ा, तो आयु बंधे। अपकर्ष काल से यहाँ क्या समझ रहे हैं कि अपकर्ष काल में 8 कर्म बंधेंगे, बस अपकर्ष काल को हम लोग इतना ही समझे। जब हमारा अपकर्ष काल अगर आया और अगर आयु बंधी, क्योंकि बनती नहीं है सब में, तो उस समय 8 कर्मों को ये मिलेगा, द्रव्य मिलेगा, बस। इसके अलावा अपकर्ष काल कुछ भी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अपकर्ष काल कुछ भी नहीं है, अपकर्ष काल वही है। ऐसा नहीं है कि आयु नहीं बंधी तो भी उसको अपकर्ष काल माना जाएगा। अपकर्ष काल पड़ा और चला गया, हमारी आयु वो हमारे किसी काम का नहीं हुआ, हमारी आयु नहीं बंधी। अपकर्ष काल बताने का मतलब आचार्यों का यही है कि उस अपकर्ष काल में अगर आयु बनती है तो द्रव्य का बंटवारा 8 कर्मों में होगा, बाकी इसके अलावा इसका कोई कार्य नहीं है। ऐसा नहीं समझे कि हर 8 अपकर्ष काल जब भी पड़ेगा तो 8 कर्मों में बटेगा, ना ना ना, आयु बंधी तो। इसलिए अपकर्ष काल का कुछ भी नहीं है, कोई कार्य नहीं है, केवल वो आयु बंधने में परिणाम, अगर उस समय मध्यम परिणाम चले अगर इसके कसायों के, तो उस समय आयु का बंध हो सकता है। और अब तो ये ऐसे कैसे कहते हैं कि अपकर्ष काल आएगा तब आयु बंधी, मतलब इतनी बार अपकर्ष काल आता है एक जिंदगी? अगर आयु बंधनी है तो अपकर्ष काल में ही बंधेगी, वरना नहीं बंधेगी। जैसे कहते हैं कि भाई मोक्ष जाएगा पंचेंद्री संगी ही जाएगा, तो क्या पंचेंद्री संगी सभी मोक्ष चले जाते हैं क्या? मनुष्यों की बात कर ले, सभी मनुष्य मोक्ष चले जाते हैं क्या? लेकिन अगर जाएंगे तो मनुष्य ही जाएंगे, पंचेंद्री संगी तो होते ही हैं, मनुष्य ही जाएंगे मोक्ष। तो वही चीज है, आयु नहीं बंधती है, नहीं बंधेगी तो 8 अपकर्ष काल में बंधेगी। 3-4 नियम है आयु के, शायद आप लोग को याद भी होंगे। एक तो अपकर्ष काल में ही बनती है, दूसरी मान लीजिए 3-4 अपकर्ष काल में आयु बंध गई किसी की, आयु हमेशा एक ही बनती है। 8 अपकर्ष काल में भी अगर किसी जीव की मान लीजिए आयु अगर बंधती जा रही है, हर अपकर्ष काल में उसके मध्यम परिणाम होते हैं और आयु बंध रही है, 8 में जो सबसे उत्कृष्ट आयु होगी वही मान्य होगी। जघन्य वाले 8 में कोई भी, मान लीजिए कि पहले अपकर्ष में आयु बंध गई, दूसरा बीता, तीसरा बीता, चौथा, सब में बांध रहा, बांधते बांधते 8वें में वो सबसे ज्यादा आयु बांधा, तो 8वें वाला ही होगा। और अगर 8 अपकर्ष काल में जिसकी आयु नहीं बनती है तो नियम से असंक्षेपाधा काल के पहले, मरण के पहले आयु बंधेगी, विश्राम करेगा, मरण होगा। यहाँ पर जैन सिद्धांत कोश में थोड़ी सी गलत प्रिंट हो रखी है, मैंने बहुत महाराज लोगों से फिर इसकी चर्चा भी की, और है धवला जी के रेफरेंस से। अब तो इसमें अपने जो पेन ड्राइव के धवला जी भी आ गई है, तो उसमें से भी हम लोग शंका समाधान अब कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि असंक्षेपाधा काल में जिसकी आयु बंधती है वो जघन्य बंधती है, जो कि इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है जैन सिद्धांत कोश में, पर वो शायद ठीक नहीं लिखा हुआ है। जैसा प्रमाण सागर जी से भी पूछा मैंने, वर्धमान सागर जी से भी पूछा कि महाराज जी अब संक्षेपाधा काल में तो जघन्य आयु बनती है, फिर वो वैमानिक देव वगैरह सॉरी वो भवंतरिक वगैरह कैसे बन सकते हैं? तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग का कुछ ऐसा हो गया है, तो कोई भी आयु बांध सकता है उस समय, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कोई तो बांध ही सकता है, कितनी भी बांध सकता है, आयु परिवर्तन नहीं होती, हम लोग को सबको मालूम है। एक बार जो आयु बंध गई वही आयु बंधेगी। जिस समय जब आयु का बंध होता है उस समय उसी गति का नियम से बंद होता है, बाकी समय में चारों गति का बंद होता रहता है, जैसे परिणाम वैसा होता रहता है। आयु का अपकर्षण कभी भी हो सकता है, आयु का उत्कर्षण अपकर्ष काल में ही होता है। ये सिद्धांत हम लोग को रहेंगे। मान लीजिए हम लोगों ने में से किसी ने लब्ध पर्याप्तक जीव की आयु बांध ली,
बंध गई, ठीक है। अब उसके बाद हमारे परिणाम तो बहुत अच्छे रहे, बहुत दान दे रहे हैं, बहुत वैयावृत्ति कर रहे हैं, बहुत सेवा टहल सबकी कर रहे हैं, परिणामों को बहुत भद्र रख रहे हैं। तो वो लब्ध पर्याप्तक जीव की आयु 3 पल्ले की भोग भूमि की हो सकती है। होगी कब? अपकर्ष काल में। समझने की कोशिश करिएगा, होगी कब? अपकर्ष काल में ही। लेकिन 3 पल्ले की आयु किसी जीव ने बांध ली भोग भूमि की, और वो बहुत व्यभिचारी हो गया, कुछ भी करता रहा, अनर्गल प्रवृत्ति करता रहा, तो जिस तरह से लब्ध पर्याप्तक भोग भूमि का मनुष्य बन गया अथवा त्रियंच बन गया, वैसे ही भोग भूमि की आयु वाला मनुष्य त्रियंच लब्ध पर्याप्तक भी बन सकता है। परिणामों की कितनी महत्ता है, इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। दीदी प्रणाम। जो आपने कहा कि अपकर्ष काल में बदल सकता है, तो अपकर्ष यानी वही 8 अपकर्ष काल लेंगे ना दीदी? हाँ हाँ, 8 ही। बदल नहीं सकता, कम कर सकता। अपकर्ष बदलना का तो मतलब हो जाएगा दूसरी आयु। उसी आयु को अपकर्ष, अब घटाते घटाते 3 पल्ले की आयु बांधी थी हमने। अब हर अपकर्ष, और हमने क्या समझा कि अपकर्षण तो हम हमेशा कर सकते हैं। अब आयु तो बंध गई, उसके बाद से हम लोग की प्रवृत्ति कैसी रही? अनर्गल रही। खूब भोग विलास, लड़ाई झगड़ा करना, कोई दूसरा भी दे रहा है दान वान तो उसको भी ये करना, खूब अपने परिणामों को बहुत गिरा लिए। वो 3 पल्ले की आयु घटते घटते है, क्योंकि अपकर्षण प्रति समय हो सकता है। आयु का अपकर्ष प्रति समय हो सकता है। हमने घटा के लब्ध पर्याप्तक की कर ली, हमारे हाथ में है। लब्ध पर्याप्तक से 3 पल्ले करना, 3 पल्ले से लब्ध पर्याप्तक करना, ये केवल और केवल हमारे हाथ में है। जैसे हम कह देते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग समझे काल लब्धि को, हम यहाँ समझे, यहाँ काल लब्धि नहीं घट रही है। जैसे कहते हैं ना, आयु तो जो बंध गई वो बंध गई, अब इसमें क्या करना है पता थोड़ी चलता है। यहाँ काल लब्धि नहीं घट रही है, यहाँ केवल और केवल परिणाम घट रहे हैं। हम कह देते हैं ना, पुरुषार्थ कोई काम नहीं करता, पुरुषार्थ से क्या होता है? यहाँ पुरुषार्थ ही काम कर रहा है, लब्ध पर्याप्तक से 3 पल्ले बनाने में और 3 पल्ले से लब्ध पर्याप्तक बनाने में, अथवा वैमानिक से भवंत्रिक बनाने में, भवंत्रिक से वैमानिक बनाने में, अथवा 7वें नरक से पहले नरक बनाने में, पहले नरक से 7वां नरक बनाने में। केवल और केवल अपना, हाँ आयु नहीं बदलेगी। जहाँ की आप स्वर्ग की बांधे हो तो देव की बांधे हो तो देव में जाएंगे, त्रियंच की बांधे तो त्रियंच में जाएंगे, ये पक्का है। लेकिन एक इंद्री से 4 पंचेंद्री संगी बन सकते हैं, आयु त्रियंच की रहेगी। ये कितनी बड़ी चीज है। और हम लोग इतने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रहे हैं, अभी हम लोगों को इस पर बहुत विचार करना चाहिए कि अगर हमारी खराब बंधी हो तो भी हम परिणाम अच्छे रखें तो अच्छी हो जाएगी, और अगर हमने अच्छी बांधी है तो वो अच्छी बनी रहे, इसलिए हम परिणाम को अच्छा रखें, है ना। ये बहुत, हम लोग केवल पढ़ने के लिए हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को तो अपना मनुष्य जीवन भी सुधारना है, आगे मोक्ष जाने की भी वांछा है, तो हम लोगों को तो प्रयास वैसा ही करना है। शास्त्र के माध्यम से समझ समझ के हम लोगों को वैसा ही प्रयास करना है। तो ये आयु के संबंध में 5-7 बातें हैं जो हम लोग को अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए और अवश्य ही समझना चाहिए। दीदी एक बात और पूछनी है दीदी प्रणाम। मैं ये बोल रही थी कि 8 अपकर्ष कालों में आयु का बंध होता है, तो आयु का बंध यानी वो 80 साल 90 साल ये वाले आयु बंधेगी, और उस समय जो गति बंध रही है वो गति बंधेगी, ऐसा लेना है क्या दीदी? उस समय जो आयु बंध रही है वो गति बंधेगी। हाँ, जैसे मान लीजिए अभी अपकर्ष काल पड़ गया, हमारे त्रियंच आयु का बंध हो रहा, तो त्रियंच गति का बंध होगा। इसके अलावा अंतर्मूर्त के अलावा इस अपकर्ष काल में जब आयु बंधेगी तब ये और समझ के रखिए। जैसे मान लीजिए पहले अपकर्ष काल में हमने क्या किया, मनुष्य आयु बांध ली, अब दूसरा अपकर्ष काल आया, हम उस समय आयु का बंध नहीं कर रहे हैं, तो वहां गति का बंध नहीं होगा कि उस अपकर्ष काल में मनुष्य गति का ही बंध होगा। ये नहीं लगाना अपने को। कब लगाना है? जब आयु का बंध मान लीजिए फिर से हो रहा, वहां पर हमने पहली बार में 100 वर्ष बांधी थी, दूसरे समय दूसरा अपकर्ष काल में भी हमारे परिणाम रहे वैसे, हम आयु का बंध कर रहे हैं, 80 वर्ष की बन रही है, तो उस समय मनुष्य गति बंधेगी। किसी कारण से उस अपकर्ष काल में हमारी आयु नहीं बंध रही मान लीजिए, तो उस समय मनुष्य गति का बंध होगा, ऐसा नहीं लगाएंगे हम। इसलिए कहें ना कि अपकर्ष काल कुछ भी नहीं करता है, केवल आयु बंधने के लिए है कि अगर आयु बंधी तो अंतर्मूर्त तक बंधेगी और वही गति बंधेगी।
और उस समय जिस समय जो आयु बनती रहती है अंतर्मूर्त तक, जैसे मान लीजिए हम देव आयु बांध रहे तो हमारा विक्रियक शरीर बंधेगा, विक्रियक अंगोपांग बंधेगा, है ना। जो देव गति से संबंधित प्रकृतियां हम पहले गुण स्थान में भी हम मान लीजिए तो हमारे नपुंसक वेद नहीं बंधेगा, है ना, हुंडक संस्थान नहीं बंधेगा, अपर्याप्तक नहीं बंधेगा, आतप उद्योत नहीं बंधेगा। ये प्रकृतियां उस समय जिस समय जो आयु का बंध होता रहता है उसी गति का बंध होगा और उसी आयु से संबंधित प्रकृतियों का बंध होगा, बाकी प्रकृतियों का बंध उस समय नहीं होगा। इससे क्या हुआ, इससे उस अंतर्मूर्त प्रमाण में प्रति समय जो अनंत गुणा द्रव्य हम बांध रहे हैं, सिद्धों का अनंतवां भाग और भव्यों का अनंत गुना, तो वो जो हम बांध रहे हैं वो किसको मिलेगा, उतनी ही प्रकृति को मिलेगा। अब देखिए कितना कितना लाभ और हानि है। हम अपकर्ष काल में नरक की आयु मान लीजिए बांध रहे हैं तो हमारे सारी शुभ प्रकृतियां खत्म और अशुभ प्रकृतियों को सारा द्रव्य मिल गया। सोच के देखिए अंतर्मूर्त में कितने समय, असंख्यात समय, और असंख्यात समय तक सारा द्रव्य किसको मिला, सारी अशुभ प्रकृति को मिला। क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो नरक में जाके उदय कैसे लाएगा, उसको उदय में भी तो लाना, वहां पर सारी प्रकृतियां उसको उदय में भी तो आनी है। तो इसलिए अंतर्मूर्त प्रमाण तक जो आयु का बंध होता है, अगर आयु का बंध होता है तो फिर समझ लीजिएगा, आयु का बंध नहीं होता तो कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारा हर समय चल रहा है वैसे चलता रहेगा। अगर खुदा न खास्ता आयु का बंध हो रहा तो जिस आयु का बंध हो रहा उसी गति से संबंधित 122 प्रकृति में 120 प्रकृति का बंध होता है, उसे 120 प्रकृति में तत् संबंधी ही प्रकृति बंधेगी। देव आयु बांध रहे हैं, दुर्भग भी नहीं बंधेगा, दूस्वर भी नहीं बंधेगा, है ना, औदारिक शरीर नहीं बंधेगा, बहुत सारी चीज नहीं बंधेगी, ये बंधेगी नहीं, क्योंकि हम देवायु बंध रही है। तो सारा द्रव्य किसको मिला, देवायु से संबंधित प्रकृति को मिला। कितने समय तक, अंतर्मूर्त तक। प्रत्येक समय में सिद्धों का अनंतवां भाग प्रदेश हम बांध रहे हैं, उसका विभाजन किस में होगा, सारी शुभ प्रकृतियों में होगा। अशुभ प्रकृतियां उस समय उनको द्रव्य नहीं मिलेगा अंतर्मूर्त प्रमाण तक। तो अच्छा समझ में आई कि नहीं? जैसे भाभी जैसे चारों आयु बनती हैं तो चारों आयु की उम्र भी बनती है। जैसे हम मतलब मनुष्य की आयु बांधी तो मनुष्य आयु में उसकी जैसे 70 साल 80 साल ये आयु भी बनती है उस समय। मनुष्य भाव की आयु तो 3 पल्ले तक है ना। नहीं 3 पल्ले तक है ना। जैसे मैं पूछती हूँ, जैसे मान लो किसी मनुष्य की आयु बांधी, जैसे किसी की 55 होती है, किसी की 70 होती है, ये आयु भी क्या पहले जन्म में बन जाती है? हाँ, अरे बाबा बिल्कुल बिल्कुल, मरण ही नहीं होगा आयु नहीं बंधेगी तो। नहीं आयु नहीं, अब बंधी तो हो गया मनुष्य आयु की होगी, देवायु की होगी, आयु की होगी। मैं कह रही आयु में की जितनी काउंटिंग होती है, जैसे मतलब 50 साल जीना है या 100 साल जीना है, जिस समय आयु बनती है उसी समय स्थिति का बंध हो जाता है, क्योंकि कसाई हमारे साथ है ना, स्थिति का बंध उसी समय हो जाता है। अगर आयु बंध रही है तो कुछ ना कुछ स्थिति उसमें बंधेगी ही। कोई भी स्थिति बंधे, चाहे लब्ध पर्याप्त की बंधे, चाहे 3 पल्ले की बंधे, और बीच की सारी कोई भी बंधे, जिस समय जिस कर्म का बंध हो रहा है, जिस भी कर्म का, आयु की बात नहीं है, जिस समय जिस कर्म का बंध हो प्रति समय उसमें स्थिति भी पड़ रही है ना। सभी कर्मों में, ज्ञानावरण दर्शनावरण सभी में स्थिति पड़ रही है। आयु जिस समय अंतर्मूर्त काल तक बनती है उस समय उसकी स्थिति पड़ती है, उसके अलावा उसको स्थिति नहीं घट बढ़ नहीं सकती है। घटती है अपकर्षण होता है, उत्कर्षण नहीं होता है। दीदी एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला था ना संक्षेपा काल होता है, जो लास्ट में अंतर्मूर्त पहले होता है ना। हाँ, तो यदि अंतर्मूर्त पहले यदि किसी की उत्कृष्ट आयु बनती है, समझ लीजिए 33 सागर की या किसी की उत्कृष्ट आयु बनती है, तो फिर वो तो अबाधा ही नहीं आएगी, क्योंकि अंतर्मूर्त बात तो वो मरने वाला ही है। अबाधा से क्या समझते हैं? आयु की अबाधा, अच्छा अब मैं समझी आप क्या। तब वो मरेगा कैसे? आयु की अबाधा, सुनिए, हाँ बहुत अच्छी चीज आप पूछे। आपके आएगा कर्मकांड में आएगा, ये शंका आएगी कर्मकांड जी में आगे। जब पूछा गया कि भाई आयु की अबाधा आप जब 33 सागर की करे तो आयु की अबाधा आप अंतर्मूर्त कैसे कर रहे हैं? तो एक आयु कर्म ऐसा है जिसकी अबाधा 7000 में, 70 कोड़ा कोड़ी में 7000, तो 33 सागर में वैसे नहीं पड़ती। इसकी अबाधा वर्तमान आयु है। अब आपकी जितनी शेष बची हो, 6 आवली शेष बची, 8 घंटा शेष बची, 20 घंटा शेष बची, 20 बरस शेष बची, जितनी आपकी वर्तमान आयु शेष बची उतनी ही अबाधा होती है आयु की, दूसरे भव की। आयु की अबाधा 7 कर्मों से अलग है।
तभी लब्ध पर्याप्त की कोई बन रहता है छोटी आयु, तो हाँ। उसकी भी उतनी बाधा रह जाएगी, मतलब जितनी आयु है इस वक्त। जितनी आयु रहेगी जिस समय, नहीं तो फिर चलिए असंख्य आधा काल छोड़ दीजिए। मान लीजिए हमारे उम्र जितनी भी है, अंतिम 8वां अपकर्ष काल पड़ गया हमारे 2 बरस पहले, है ना, 2 बरस पहले पड़ गया और हमने 2 सागर की आयु बांधी, तो अब तो समय नहीं है उसको ये करने के लिए। तो इसकी केवल आयु कर्म की अबाधा वर्तमान आयु, जब आयु बांध रहा है उससे जो शेष आयु बची वो अबाधा है, अब वो जितनी बची है। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ। अभी आएगा आपके कर्मकांड जी में आएगा, ये प्रश्न उठाया जाएगा वहां पर, ये खुद ही। दीदी अभी आपने बताया कि अपकर्ष काल में 8वां अपकर्ष काल में जो आयु बनती है उसमें जो सबसे ज्यादा आयु बनती है वही मान्य होती है। तो फिर राजा श्रेणी की 7वें नरक की आयु बंधी थी, उन्होंने इसको घटा कैसे दिया फिर? अभी मैंने बताया ना कि अपकर्षण, अभी तो बताया अपकर्षण होता रहता है। हाँ। अपकर्षण हर समय उनके स्थायिक सम्यक दृष्टि हो गए, अब स्थायिक सम्यक दृष्टि होने से परिणाम भद्र हो गए, तो अपकर्षण प्रत्येक समय हो सकता है, उत्कर्षण अपकर्ष काल में ही होता है। 7वें नरक की बांधी थी, उसके बाद वो जितना दिन जिए हर समय अपकर्षण होते 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 84,000 वर्ष में आ गए। अच्छा अच्छा, मतलब अपकर्षण के लिए ये अपकर्ष काल की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। तभी तो 3 पल्ले वाला मनुष्य लब्ध पर्याप्तक बन जाता है, लब्ध पर्याप्तक वाला 3 पल्ले बन जाता है, तो लब्ध पर्याप्तक वाला 3 पल्ले बनेगा उत्कर्षण काल में, लेकिन 3 पल्ले वाला लब्ध पर्याप्तक हर समय परिणामों से कम करता रहेगा, हर समय परिणामों से कम करते करते लब्ध पर्याप्तक बन जाएगा। लेकिन लब्ध पर्याप्तक से 3 पल्ले करने के लिए 8 अपकर्ष काल की जरूरत है, अपकर्ष काल में ही बढ़ा सकता है। किसी चीज का बढ़ना तो बहुत मुश्किल होती है ना, तो अपकर्ष उत्कर्षण करने के लिए अपकर्ष काल की जरूरत है। अपकर्षण करना हमेशा हो सकता है, जिस समय जैसे जैसे परिणाम रहे आपके अपकर्ष होती रही, नहीं भी हो अपकर्ष कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपकर्ष परिणामों के द्वारा खराब आयु का भी हो सकता है और अच्छी आयु का भी हो सकता है, दोनों का अपकर्षण आप कर सकते हो, अच्छी का भी कर सकते हो परिणाम खराब कर करके, और जो बुरी है उसका परिणाम अच्छे कर करके अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा ही मतलब कर्म सिद्धांत की ये अद्भुत चीज है अपने मतलब अपने जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने बहुत प्रतिमा ले ली, व्रत धारण कर लिए, उनके तो रहते ही हैं परिणाम, इसलिए हम कह रहे हैं हम लोग जैसों के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा ही ऐसे ही आरंभ कुटा में लगे रहते हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है कि परिणामों को संभाल के रखें तो अपनी आयु कम से कम अच्छी हो जाए। नरक की भी बंधी है तो कम हो जाएगी, मान लीजिए किसी की नरक की बन गई तो नरक की कम हो जाएगी, तो वो अच्छा हो जाएगा। स्वर्ग की बंधी है तो और ऊंचे स्वर्ग की हो जाएगी। तो इस तरह से आयु का होता है। ये आयु का नियम बिल्कुल 7 कर्मों से अलग है। आयु का अपना नियम है, अपना क्षेत्र है, अपना विपाक है, हर चीज आयु का अलग है। चले हम ये बीच में आप लोगों को आयु बंद पर इतना आयु के बारे में बता दिए, बिना उसका जरूरत हुए भी बताए। नहीं, बहुत अच्छा लगा भाभी, ऐसे तो बता सकते हैं ये बातें, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा प्रकरण दिया, बहुत अच्छा प्रकरण दिया, नई चीज मालूम हुई बहुत। हाँ, आयु के बारे में कितना हिस्सा रहता है। चले आगे चले। नील लेस्या के लिए 5वीं पृथ्वी में पर्याप्त हुआ, एक अंतर्मूर्त में पर्याप्ति पूर्ण करते हैं, ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, उसी के लिए लिखा हुआ है कि एक अंतर्मूर्त में उसने पर्याप्ति पूर्ण की। पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद दूसरा 2 अंक लिखा हुआ है, विश्राम लिया। फिर तीसरा अंतर्मूर्त दिखा रहे हैं 3 लिख करके 3 करण परिणाम किए। 3 करण परिणाम के बाद सम्यक्त्व को प्राप्त किया, एक अंतर्मूर्त काल तक सम्यक्त्व में रहा, मिथ्यात्व में जाकर अंतर शुरू कर दिया, अंत में सम्यक्त्व को प्राप्त किया, अंतर प्राप्त हुआ, और यहाँ सम्यक्त्व में ही इनको मरण करा दिया गया, जो कि कृष्ण लेस्या में मिथ्यात्व में सम्यक्त्व को प्राप्त कराकर पुनः मिथ्यात्व में लाए थे, पुनः एक अंतर्मुक्त विश्राम कराकर आयु का बंद करा के मरण कराया था। यहाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ी, मरण किया। इस प्रकार 5 अंतर्मुक्त कम 17 सागर अंतर आया। विशेष कृष्ण लेस्या में सम्यक्त्व के साथ आयु बंध नहीं होता है, क्योंकि त्रियंच आयु का बंध मिथ्यात्व के साथ होता है। ऐसा नियम है क्या? मिथ्यात्व के साथ
मिथ्यात्व के साथ मेरे प्रश्न को समझिएगा, क्योंकि आप लोग कर्मकांड भी पढ़ रहे हैं, कर्मकांड जी भी पढ़ रहे हैं। मिथ्यात्व क्या, मिथ्यात्व के साथ किस किस आयु का बंध हो सकता है और सम्यक्त्व के साथ किस किस आयु का बंध हो सकता है? मिथ्यात्व के साथ तो चारों आयु का बंध हो सकता है, और जी लेकिन सम्यक के साथ में जो अनुदिश और ये सर्वार्थ सिद्धि देवायु का और इंद्र वगैरह है, मतलब इनका हो सकता है, और बाकी मिथ्यात्व तो चारों आयु का बंध हो सकता है। आप ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सम्यक्त्व के साथ अनुदिश में जाएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ। सम्यक्त्व के साथ में मतलब खाली वो अनुदिश वाले सम्यक के साथ ही जाएंगे ना, सर्वार्थ सिद्धि वाले। वो उत्तर नहीं है कृष्णा जी, वो उत्तर नहीं है। हाँ बोलिए मंजू जी, नहीं, क्या मैं बोल सम्यक्त्व के साथ तो खाली देव आयु का ही बंद होगा, और मिथ्यात्व में चारों आयु। लेकिन ये देव आयु का ही बंद होगा, ये केवल किसके लिए है? त्रियंच और नारकी के, त्रियंच और मनुष्य के लिए। नारकी देव में जाता नारकी तो देव में जाएगा नहीं। तो अगर कोई देव मरण कर रहा है सम्यक्त्व के साथ, तो फिर वो मनुष्य में चला जाता, त्रियंच में नहीं जाता, मनुष्य में जाता। लेकिन चूंकि कथन ज्यादा जो चलता है मोक्ष जाने वाले जीव के लिए चलता है, इसलिए मनुष्य के हिसाब से ही ज्यादा चलता है। तो मनुष्य त्रियंच नियम से सम्यक्त्व के साथ मरण करता है तो मनुष्य ही देव ही बनता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए बता रहे हैं कि भाई 7वें नरक से निकला हुआ आदमी जब भी त्रियंच आयु और मनुष्य आयु की बंध वचित कहाँ पर है, किस गुण स्थान में है? त्रियंच की तो दूसरे गुण स्थान में है, त्रियंच आयु की तो दूसरे गुण स्थान में है, और मनुष्य आयु की चौथे गुण स्थान में, और देवायु की छठे गुण स्थान में। त्रियंच मनुष्य की पूछी थी ना। ठीक है, त्रियंच की दूसरे गुण स्थान में, और मनुष्य की शायद 5वें में या चौथे में, ये ध्यान। मनुष्य 5वें में सकती है। पहले गुण स्थान में नरक आयु की बंध विच्छुत्ति है, दूसरे में मनुष्य आयु और त्रियंच आयु दोनों की बंध विच्छुत्ति है। हम चौथे गुण स्थान में अभी अगर हैं, आयु का बंध हो तो हमको मनुष्य आयु थोड़ी बंधेगी, नियम से देवायु बंधेगी। हाँ दूसरे में ही है, सही है। हाँ दूसरे में त्रियंच मनुष्य दोनों की है। देवों के लिए है, देवों को चौथे गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति, वहां 4 ही गुण स्थान होते हैं, आगे के तो होते ही नहीं है। लेकिन वहां पर चूंकि उनके लिए कहा जाता है क्योंकि वो मनुष्य आयु बांधेंगे वहां पर, इसलिए मनुष्य आयु की विच्छुत्ति उन लोगों को चौथे गुण स्थान में है। लेकिन मनुष्यों को, त्रियंचों को दूसरे गुण स्थान में है। मनुष्य आयु का, त्रियंच आयु का, पहले में नरक आयु का, और फिर देवायु का तो आगे जाके जहाँ 7वें गुण स्थान के 7 ईशय के पहले। कृष्ण में सम्यक्त्व के साथ आयु बंध नहीं होता है, क्योंकि त्रियंच आयु का बंध मिथ्यात्व के साथ ही होता है। इसलिए अंत में मिथ्यात्व मिलाकर आयु बंध कराया। नीललेस्या में आयु का बंध सम्यक्त्व के साथ करके सम्यक्त्व के साथ मरण करने में कोई बाधा नहीं है। इस तरह कापोतलेस्या का अंतर नीललेस्या के साथ सम्यक्त्व के साथ मरण कराए तो कहाँ जन्मेगा, जन्म कहाँ लेगा? मनुष्य में ही आ जाएगा, सम्यक्त्व के साथ है इसलिए। तो 2 ही तो भावी है, त्रियंच और मनुष्य। आप अगर त्रियंच भी करा दिए तो सम्यक्त्व के साथ क्या फायदा हुआ? मनुष्य के साथ 2.5 दीप में जन्म लेगा। बहुत अच्छा। इसी तरह कापोतलेस्या का अंतर इसी तरह कापोतलेस्या का अंतर भी 5 अंतर्मूल से कम 7 सागर तीसरी पृथ्वी में लगाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक का? बिल्कुल। तो अपना ये वाला चीज तो पहले भी हो गया था, अभी पहले नहीं, अभी भी पहले हो गया था। चलिए फिर से हो गया। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा कृष्ण आदि 3 लेस्या में अंतर ओघ के समान है। यहाँ इस दोनों गुण स्थान के लिए क्या चलता है? सम्यक मिथ्या दृष्टि का तो उत्कृष्ट अंतर और जघन्य अंतर, ऐसे एक जीव के लिए अंतर्मूर्त है, नाना जीवों के लिए पल्ले का संख्यात्मक भाग है, और जघन्य से अंतर्मूर्त है। क्यों? जघन्य से एक समय है, एक समय, और उत्कृष्ट पल्ले का संख्यात्मक भाग, दोनों गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा। ऐसा क्यों है? सांतर मार्गना है ना, सांतर मार्गना है। अगर कोई ऐसा समय आ सकता है, आएगा ही नहीं, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखना है। सांतर मार्गना सांतर ही होती है, ऐसा नहीं है। सांतर हो सकती है। कोई जीव एक समय के लिए
दूसरे अथवा तीसरे गुणस्थान में, जो कि चारों गति में होते हैं ये गुणस्थान। ऐसा हो सकता है कि चारों गति के कोई भी जीव एक भी न पाए जाएं, अथवा पल्ले के असंख्यात में साल समय तक चारों गति में से, क्योंकि यहाँ पर गति पर रुकना नहीं है, आदेश पर रुकना चल रही है, आदेश पर रुकना में चारों गति के जो कोई भी जीव नहीं पाया जा सकता, ऐसा हो सकता है। एक जीवम प्रति जघन्य पल्लुपम संख्यो भागो अंतर्मूर्तश्च, इन्हीं का एक जीवों की अपेक्षा जघन्य से अंतर क्रमशः पल्ले का असंख्यात्मा भाग और अंतर्मूर्त है। पल्ले का असंख्यात्मा भाग तीसरे गुण स्थान का और अंतर्मूर्त दूसरे गुण स्थान का, है ना? ठीक है। नहीं, अंतर्मूर्त तीसरे गुण स्थान का और पल्ले का संख्यात ये दूसरे गुण स्थान में लगेगा, शायद ऐसे ही है मेरे ख्याल से। हाँ, कैसे घटेगा? नाना जीव की अपेक्षा की एक जीव की अपेक्षा है। हाँ, एक जीव की अपेक्षा से घटेगा पल्ले का संख्यात भाग, क्योंकि ना एक जीव को अगर से साधारण से मिथ्यात्व में आया तो उसको दोबारा से पक्मोक्षम करने के लिए सम्यक प्रकृति की उदेलना करनी रहती है। उदेलना करने में पल्ले का संख्यात भाग लग जाता है, इसलिए उसको तो पल्ले का संख्यात भाग है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, उत्कर्षेण 33 सप्तदश सप्त सागर उपमानी देशो नानी, कहने का उत्कृष्ट अंतर एक जीव की अपेक्षा 3 लेशियाओं में कुछ कम 33 सागर, 17 सागर और 7 सागर है। कृष्ण लेशिया वाले साधन सम्यक दृष्टि के लिए 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, अंतर्मूर्त लगा, विश्राम किया, अंतर्मूर्त लगा, 3 करण परिणाम किए, अंतर्मूर्त लगा, उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ, अंतर्मूर्त प्रमाण रहा। सासाधन गुण स्थान में यहाँ विशुद्ध हो, उपशम सम्यक को प्राप्त किया। बाकी दूसरी जगह क्या आया था? विशुद्ध होकर सम्यक को प्राप्त किया। क्यों भाई, ऐसा क्यों? यहाँ पर एक अलग से व्याख्या देके हम लोग का माथा क्यों खराब कर रहे हैं मुनि महाराज? इतना समय लग गया कि प्रकोपसम करना पड़ा इसको यहाँ पे, क्योंकि सम्यक प्रकृति की तुलना हो गई होगी, समय ज्यादा है ना 33 सागर का। उत्तर ठीक नहीं है। सब जगह लिखा गया विशुद्ध हुआ, तो हमने कहा 3 करण परिणाम किए। उसके बाद लिख दिया सम्यक को प्राप्त किया। यहाँ पर सम्यक उपशम सम्यक प्राप्त किया, ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि उसको साधन में लाना है ना दीदी। साधन इसलिए हाईलाइट कर दिया। वहां भी उपशम सम्यक को प्राप्त करा सकते हैं, जहाँ पीछे हम लोगों ने पढ़ा तुरंत वो क्या हो रहा है, मिथ्यात्व में आ रहा है मान लीजिए कोई, तो वहां भी उपशम सम्यक तो घटेगा, चौथा गुण स्थान होता है। लेकिन यहाँ पर इनको इसलिए हाईलाइट कर दिया कि उपशम सम्यक, तो इसलिए हाईलाइट कर दिया कि इनको साधन में वहां भी उपशम कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वहां सम्यक तो लिख दिया, सम्यक का नाम नहीं दिया। यहाँ उपशम सम्यक तो इसलिए दे दिया कि इनको साधन में। फिर साधन गुण स्थान में गया, मिथ्यात्व में जाकर अंतर प्रारंभ हुआ। जीवन का साधन गुण स्थान से तीसरे में ले आना चाहिए था, फिर ले जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं किया? साधन से तो निश्चित रूप से मिथ्यात्व नहीं आता है नियम में, तो साधन से मिथ्यात्व नहीं आता है। स्थान से निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, और उसमें प्रवेश करने का रास्ता भी एक है, उपशम सम्यक। उपशम सम्यक तो साथ में से भी दूसरे में आ सकता है, अगर उपशम सम्यक भी है। कोई मुनि महाराज है ना, 7वां मतलब मुनि महाराज, अब उनको उपशम सम्यक हुआ और उनको अंतर क्या कहते हैं, अनंतानुबंधी उदय में आ गई, तो वो दूसरे में आ सकते हैं। यानी दूसरे में आने के लिए तो 7वां, चौथा, 5वां सभी हैं, पर कब है? जब उपशम सम्यक के साथ हो तब। अगर कोई सम्यक प्रकृति के साथ है तो नहीं। मिथ्यात्व में जाकर अंतर प्रारंभ हुआ, जीवन का अंतर्मूर्त शेष रहने पर उपशम सम्यक को प्राप्त किया। फिर से उसने प्रथमोपशम किया, करना ही पड़ता, नारकी को तो करना ही पड़ता है दोबारा प्रथमोपशम, क्योंकि उसकी आयु ज्यादा है और असंख्यात वर्ष में ही उद्वेलना हो जाती है। उसकी आयु तो कितनी है? सागरों प्रमाण है। सागर प्रमाण, एक सागर में कितने कितने पल्ले? 10 कोड़ा कोड़ी पल्य। 10 कोड़ा कोड़ी। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले ज्यादा है कि पल्ले का संख्यात्मक भाग ज्यादा है? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले ज्यादा है, पल्ले का संख्यात्मक भाग तो बहुत कम है, उससे कम है। का भी असंख्यात बहुत कम है। एक पल को असंख्यात में बांट दो, और वहां तो 10 कोड़ा कोड़ी, यानी करोड़ को करोड़ से गुना करो, फिर 10 से गुना करो, उतना है।
और पल्ले का असंख्यातवां भाग एक पल्ले का असंख्यात, यानी बहुत ही छोटा है ना। तो एक सागर की आयु जहाँ है वहां भी बहुत है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले है, और इसको करने में कितना समय लगता है? असंख्यात वर्ष लगता है। इसलिए नरक में जाने के बाद अगर कोई सम्यक को प्राप्त कर लिया और मान लिया असंख्यात वर्ष तक उसने उदय में नहीं लाया, तो वो पूरी प्रकृति की उद्वेलना हो जाती, स्वतः ही हो जाती है। जैसे ही सम्यक दृष्टि, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जैसे ही पहले गुण स्थान में पहुंच जाता है, वैसे ही उद्वेलना चालू हो जाती है। उद्वेलना के लिए कुछ भी नहीं, हम अभी पढ़ रहे हैं, हम छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हैं। पढ़ते पढ़ते हमारे परिणाम खराब हो गए। हम क्लास तो चलेगी 1.25 घंटा, 1 घंटा, 1.25 घंटा, हम 15 मिनट के बाद मिथ्यात्व में आ गए। मान लीजिए हम आधी घंटा मिथ्यात्व में रहे, आधी घंटा तक हमारी सम्यक प्रकृति की उद्वेलना निरंतर 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 होती रहेगी। जैसे ही जीव मिथ्यात्व को प्राप्त कर लेता है, उसके उद्वेलना चालू हो जाती है अंतर्मूर्त के बाद। फिर अब सम्यक में आ गए, उद्वेलना रुक गई, फिर मिथ्यात्व में आए, फिर उद्वेलना होने लगी। उसी तरह से 7वें गुण स्थानवर्ती, 6ठे गुण स्थानवर्ती सकल संयमी मुनिराज अगर 5वें में आ जाते हैं और आहारक का बंद किए रहते हैं, और वो परिणामों से 5वें में जिस समय आ जाते हैं, जितनी देर 5वें गुण स्थान में रहते हैं उतनी देर तक आहारक द्वीप का उद्वेलना होती रहती है। पुनः 7वें में आए, पुनः रुक गई उद्वेलना, वो प्रकृति उनकी सत्ता में बनी रही। तो ऐसा अपने आप ये सब होता, हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता, हम लोग को थकान नहीं आती है, कोई काम नहीं करना पड़ता है, स्वतः खाता चलता रहता है। दीदी ऐसी उद्वेलना होते होते पूरी उद्वेलना हो गई तो मिथ्यात्व में परमानेंटली आ गया ना। पूरी उद्वेलना ना, बार बार सम्यक में मिथ्यात्व में आने से उद्वेलना पूरी नहीं होती है। उद्वेलना तो तभी पूरी होगी जब असंख्यात वर्ष तक आप मिथ्यात्व में रहेंगे। ये छोटी छोटी उद्वेलना होती रहती है वापस। जैसे मान लीजिए हम लोग मोली बांटते हैं, है ना, मोली बांटते हैं, 2 आदमी पकड़े रहते हैं। अब हम बांट रहे थे, सामने वाला छोड़ दिया हाथ, है ना, छोड़ दिया तो वो क्या होती है, मोली फड़ 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 थोड़ी सी खुलने लग जाती है, लेकिन तब तक वो दूसरा आदमी पकड़ लेता है तो बल बना रहता है ना, पूरा बल नहीं खुलता, उस मोली का थोड़ा सा खुलता है। तो वही समझिए, हम मिथ्यात्व में आए, उद्वेलना शुरू हो गई, हम वापस सम्यक में आ गए, उद्वेलना रुक गई, वापस सम्यक में रहे रहे फिर मिथ्यात्व में चले गए। इसका बंध तो होता नहीं, सम्यक प्रकृति का बंध तो होता नहीं है ना, तो इसलिए इसका बंध तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। लेकिन उद्वेलना जैसे ही मिथ्यात्व में जाता है जीव, वैसे ही उद्वेलना शुरू हो जाती है। पर सकल उद्वेलना करने के लिए असंख्यात वर्ष चाहिए। तो यहाँ प्रश्न सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो के वो अपना द्रव्य वापस मिथ्यात्व में चली जाती है, अपने ओरिजिनल में चली जाती है। हाँ। लेकिन आहारक द्वीप की जो उद्वेलना होती है तो वो उसका द्रव्य कहाँ जाता है? उसका द्रव्य भी पुण्य प्रकृतियों और प्रकृतियों में चला जाता है। कौन सी प्रकृतियों में? किसी भी संबंधी ऐसा किसमें जाता है, ये नाम कर्म की प्रकृति है। हम पहले भी बता रखे कि नाम कर्म की प्रकृति की उद्वेलना नाम कर्म की प्रकृतियों में हो जाता है। एकदम लास्ट तक नाम कर्म की प्रकृति अपना नाम कर्म दूसरे को देती रहती है। वो अपने स्वमुख नहीं खिरती है नाम कर्म की प्रकृतियां। जैसे कसाई भी है, सभी प्रकृतियां, कसाई भी अंत तक लोभ कसाई को देती रहती है अपना द्रव्य, और फिर अंत में जाकर के लोभ कसाई स्वतः अपने मुख से अगर कोई कसाई खिरती है, क्षय को प्राप्त होती है, तो केवल संजलन का लोभ ही अपने मुख से खिरता है, बाकी सारी कसाई एक दूसरे को द्रव्य दे करके और क्षय को प्राप्त होती है। उसी तरह नामकर्म की प्रकृतियां भी अपना द्रव्य अपने नामकर्म के साथियों को देती चली जाती है। ये तो सोचिए ना, तीर्थंकर प्रकृति का अंतर्मूर्त के बाद उदय है, उद्वेलना तो होता नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति की उद्वेलना नहीं होती है। 7वां नरक कहते हैं, पहले नरक, दूसरे नरक, तीसरे नरक में चला गया। तीसरे नरक में बोलते हैं ना अपने यहाँ कि हैं, नाम नहीं लेते हैं क्योंकि सब जगह यूट्यूब में चला जाता है। तो वहां पर अंतर्मूर्त के बाद उदय में आना चाहिए तीर्थंकर प्रकृति। अंतर और उदय आने के लिए 13वां गुण स्थान चाहिए, 13वां गुण स्थान तो है नहीं, फिर वो उदय में आ रही है, उद्वेलना तो चलिए फिर भी ठीक है। तो कहाँ से आ रही है? पुण्य प्रकृति के साथ में उसका द्रव्य खिरता रहता है। अंतर्मूर्त के बाद में
उसका द्रव्य हम अभी मान लीजिए कोई मुनि महाराज ने मान लीजिए बंद कर लिया हो, तीर्थंकर प्रकृति का बंद तो हम आप भी कर सकते, मतलब इस द्रव्य से स्त्री भेद नहीं, भाव से स्त्री भेदी पुरुष आप लोग अभी भी कर सकते हैं। अभी नहीं होता वो अलग बात है, तीर्थंकर के पाद मूल में होता है, लेकिन एक बात कहते हैं तो बंध सकती है। तो अब बंध गई और अंतर्मूर्त प्रमाण के बाद में ये खिरती है, इसका नियम है, इसका बाधा काल अंतर्मूर्त ही है, आहारक द्वीप का और तीर्थंकर प्रकृति का। आप आहारक द्वीप को पांचवें गुण स्थान में क्यों, छठे गुण स्थान में रहते हुए उदय में नहीं आई किसी मुनि महाराज के, आहारक शरीर नहीं निकाले, कोई शंका नहीं हुई, कोई तीर्थों का तीर्थाटन करने की मन नहीं हुआ, तो अंतर्मूर्त के बाद उनकी खिरती रहती है ना। और प्रकृतियों के साथ नामकर्म की प्रकृति है, नामकर्म की प्रकृति के साथ उसका द्रव्य खिरता रहता है, ऐसा नियम है। तो कोई दूसरी प्रकृति से नाम कर्म की तो 93 प्रकृतियां हैं, तो उसका फिर स्वभाव पूरा बदल जाता है क्या? जैसे आहारक द्वीप का जो स्वभाव ना, है ना, 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 उस रूप होके खिल जाती है ना, ना, कोई स्वभाव नहीं बदलेगा। और 93 तो एक साथ उदय में भी नहीं रहती है ना, केवल सत्ता है, सत्ता इन प्रकृतियों की एक साथ रह सकती है, बाकी उदय में तो एक विरोधी प्रकृतियां तो आती नहीं है। दूसरी जिस गति में जो प्रकृति नहीं, जैसे मनुष्य हम लोग, हमको आता पुद्योत, इनका उदय नहीं आना कभी भी, है ना, तो इनमें भी नहीं, जो जिस जीव के जैसे प्रकृति उदय में आ सकती है उस प्रकृति में वो खिल जाती है। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे आहारक प्रकृति शुभ प्रकृति है, तो उसके कारण वो जिस प्रकृति में अपना द्रव्य दे रही है, तो उस प्रकृति में भी कुछ और भावों में विशुद्धि आ जाती है उसके द्रव्य में। इसी के लिए तो अभी मैंने ये उदाहरण दिया कि कोई नरक में चले गए, है ना, लक्ष्मण जी नरक में बैठे हैं, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ बैठे हैं, तीसरे नरक में बैठे हैं, मार, क्योंकि छायोपशमिक है, छाई तो है नहीं, मार धार सब चीज कर रहे हैं, और तीर्थंकर प्रकृति भी खिल रही है उनके। चाइक होते तो दीदी पहले नरक में होते ना दीदी लक्ष्मण जी। हाँ, तो किसी भी नाम प्रकृति के साथ वो खिल रही है, उनको थोड़ी पता कि मैं तीर्थंकर हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तीर्थंकर प्रकृति कोई फल, हमको किसी भी प्रकृति कब पता चलेगी, जब वो फल देगी तब, बिना फल दिए थोड़ी अपने को पता चलती कि कौन सी प्रकृति खिल रही है, कौन सी प्रकृति आ रही है। ना हमें आने का पता चलता है, ना उसका जाने का पता चलता है। हमको तो कब पता चलता है, जब उसका फल मिलता है। तो आहारक द्वीप का फल क्या है, आहारक शरीर निकलना। तीर्थंकर प्रकृति का फल क्या है, तीर्थंकरत्व प्राप्त करना, दिव्य ध्वनि खिलना, समोसरण लगना। तो जब तक ये नहीं होता तब तक कहाँ पता चलता है कि कौन सी प्रकृति खिल रही है, क्योंकि इसका फल यही है, और ये फल मिले तो हम जाने कि हाँ ये प्रकृति है, तो अपने को पता तो चलेगा नहीं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो अच्छी प्रकृति खिल रही है तो वो उसी रूप होके खिल जाती है, जिसके साथ खिलती है उसी रूप होके खिल जाती है। ठीक है, चलिए इसको पूरा कर देते हैं, चले आगे। कृष्णलेशिया वाले सासाधन सम्यक दृष्टि के लिए 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न हो, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, उपशम सम्यक तो प्राप्त हुआ, सासाधन गुण स्थान में गया, मिथ्यात्व में जाकर अंतर प्रारंभ हुआ, जीवन का अंतर्मूर्त शेष रहने पर उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ, सासाधन गुण स्थान में जाकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, त्रियंचों में उत्पन्न हुआ। यहाँ त्रियंच में उत्पन्न क्यों करा रहे हैं, सासाधन गुण स्थान से तो मनुष्य भी बनता है, सासाधन से मिथ्यात्व में गया तो मनुष्य भी बनता है, मिथ्या दृष्टि नारकी, ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य नहीं बनता है। 7वें नरक में कृष्णलेशिया इसलिए नहीं हुआ। हाँ, 7वें नरक का नारकी, हाँ 7वें नरक का नारकी मनुष्य नहीं बनता। इस प्रकार 5 अंतर्मूर्त कम 33 सागर अंतर जानना चाहिए। कोई शंका हो तो करें, नहीं तो स्वाध्याय समाप्त करते हैं। करूं बाबूजी, एंड करूं? यदक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। ए जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। सत्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।
हम्म।